चलाएगा तो इको होगी, बट रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो गई। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, स्टार्ट कर पूजा दीजिए। प्रभुपाद की जय। तो आज भगवान श्री कृष्ण जो कि अभी तक मैया का दूध पीते हैं, अब वो गैया मैया का भी दूध पियेंगे आज। तो आज दुग्ध पान की लीला है। ये कौन वर्णन कर रही हैं? ये तुंगी ताई हैं, ताई जी। नाम क्या है इनका? वैसे नाम है प्रभावती, लेकिन ऊंची काया है, ऊंची हैं, शरीर इनका ऊंचा है। इस कारण मुझे ससुराल में सब तुंगी कहने लगे, और अब तो यही मेरा नाम हो गया है। तो तुंगी ताई आज हमको भगवान की दुग्धपान की लीला का श्रवण कराएंगी। नारी का अपना नाम रूप क्या, हम तो पति के अर्पिता होकर उनसे एक हो जाती हैं, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देती हैं। रूप पर आवरण घूंघट डाल लेती हैं, अपने अस्तित्व को मिला देती हैं। बहुत बड़ा मतलब एक समर्पण है। ये समर्पण की भावना जो माताओं में होती है, जो कि संस्कृति में देखी जाती है, उसी को यदि वो भगवान के प्रति अर्पित करती हैं, तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वहां भी हमें अपने सम्मान को, अपने अस्तित्व को मिला देना है। तो नारी का अपना रूप क्या, नाम क्या, हम तो पति को अर्पिता होकर उनसे एक हो जाती हैं। रूप पर आवरण घूंघट डाल लेती हैं, उसे जब वो उठाएं तब उठे, और नाम वो जो कहकर पतिगृह के सामान्य जन पुकारने लगे। नाम कुछ और होता है, घर में जो पुकारते हैं फिर पति के घर में, तो वही नाम हो जाता है। लेकिन आज मुझे अपने देवर के कुमार के नाम की बात कचोट रही है। मैं उसकी बड़ी ताई हूँ। मेरा ऋषभ दाऊ से 2 ही दिन तो छोटा है। ऋषभ मतलब बेटा, बेटा के नाम है। तो दाऊ से 2 दिन छोटा है, लेकिन वो 11 दिन का हुआ तभी उसका नामकरण हुआ था। दाऊ का ही अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। उसका हो गया होता तो आज नंद नंदन के नामकरण का हम महोत्सव मनाते। परसों रोहिणी रानी ने कहा भी था, इसका नामकरण हो जाना चाहिए। ये बात मेरे देवर नंद राय स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो देवर हैं नंद बाबा तुंगी ताई के, जो कि प्रभावती नाम है जिनका। एक ही घर में रहकर घर की स्वामिनी रोहिणी रानी के पुत्र को पराया बनाया जा सकता है क्या? बड़े भाई का संस्कार नहीं हुआ तो छोटे भाई का पहले कैसे हो जाएगा? यानी दाऊ के बिना कन्हैया का कैसे होगा? दोनों का साथ होगा। मथुरा बड़ी नगरी है और वहां कंस जैसा क्रूर कुटिल राजा है। कोई बड़ा ही कारण होगा कि वसुदेव जी ने कहला भेजा, रोहिणी नंदन के किसी संस्कार में शीघ्रता न की जाए। वसुदेव जी ने, क्योंकि उनकी पत्नी रोहिणी है वसुदेव जी की, उनका ही पुत्र है दाऊ जी, उन्होंने संदेश भिजवा दिया है कि अभी दाऊ जी के नामकरण में शीघ्रता न की जाए। अब तो जब दाऊ जी का नामकरण होगा तभी इस नन्हे नीलमणि श्याम सुंदर का भी नामकरण होगा। अब तो इसके केवल वो आवश्यक संस्कार ही होने हैं जो दाऊ के हो चुके हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता। तो अब मैं पूरी रात नामकरण की ही उधेड़ बुन में उस रात रह गई और भूल ही गई कि सवेरे मेरा ये नवयुवराज पलने में पौधेगा, पलने में सोएगा। बड़े सवेरे मुखरा मेरे समीप आ गई और उसने कहा, बड़ी रानी ने प्रार्थना की है कि आज आप शीघ्र आ जाएं और आज के उत्सव की व्यवस्था, गोपियों का सत्कार संभाल लें। तुंगी ताई के पास आई। क्यों? मैं तो चौंक ही गई। बड़ी रानी आज व्यवस्था क्यों नहीं संभालेंगी? तो कहती है, वो आज लाल को झुलाना चाहती हैं। मुखरा ने ये कहकर मेरे मन का भार उतार दिया। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। रोहिणी रानी के रहते नंद भवन की व्यवस्था दूसरी कोई भला क्यों संभालेगी? किंतु वो बड़ी हैं,
हम उनकी ही सम्मान्य हैं, हम सबकी ही सम्मान्य हैं, सबकी सम्मान के योग्य हैं। ये लाल उनका उनका स्वत्व सर्वोपरि, उनका अधिकार हम पर सबसे श्रेष्ठ है। आज ये प्रथम बार पलने में पौढ़ेगा, पौढ़ना मतलब लेटना, तो उनका हृदय अवश्य उमड़ेगा। वो इसे झुलाना चाहती हैं, उनका वात्सल्य इसे सर्वप्रथम मिलना ही चाहिए। झूलन चल ही रहा है। महर्षि शांडिल्य की पूजा विधियों में शिशु के 12 दिन का होने पर होने वाली ये शेषशायी श्री नारायण की पूजा मुझे सबसे सुंदर लगती है। 12 दिन का होने पर ये शेषशायी श्री नारायण की पूजा। पूरा प्रांगण, पूरा आंगन जल प्रवाह के मार्गों को अवरुद्ध करके, यानी जो आंगन है थोड़ा गहरा होता है। अभी तो घर ही छोटे हो गए, तो फ्लैट हो गए, उसमें भी कमरे हो गए, खत्म कहानी। पहले घर होता था, आंगन होता था बड़ा सा आगे, तो आंगन में से कुछ जो छेद होते थे पानी बहने के लिए, बरसात का आता है, कुछ तो निकल जाए चारों तरफ। तो अब क्या किया है कि नंद बाबा का तो मणिमय आंगन है। हाँ, तो मणियों का, हीरों का, पन्नों का, सबका पूरा बना हुआ है। वो आंगन जो है उसमें जो छिद्र हैं, नाली के जो छिद्र हैं, उनको आज बंद कर दिया गया। और उस गड्ढे में जो नीचा हिस्सा है आंगन का, उसमें क्या किया, पूरा प्रांगण जल प्रवाह के मार्गों को अवरुद्ध करके गो दुग्ध से भर देना, और उस क्षीराब्धि के प्रतिरूप के मध्य भगवान अनंत शाही की झांकी। अगर आप वृंदावन का नौका विहार देखे हो, राधा श्याम सुंदर का, तो वृंदावन में ऐसे ही होता है। वो जो वृंदावन हमारा इस्कॉन टेम्पल का मंदिर है, उसके बीच में एरिया, उसको चारों तरफ से बंद कर देती है अंदर का, पानी ना निकले से, और उसमें जल भर के, ऊपर से फूलों की सजावट करके, और उसमें राधा श्याम सुंदर का नौका विहार होता है। सेम चीज है, जैसे जल भरते हैं ऐसे ही यहाँ आज दूध दूध से भर दिया है, इतना दूध है। और शेष शाही जो कि क्षीराब्धि शाही हैं, दूध के समुद्र में जो शयन करते हैं भगवान विष्णु, उन्हीं का वो शेष शाही पूजा है। तो आज इस प्रांगण को क्षीराब्धि यानी दूध का समुद्र बना दिया गया, और क्षीराब्धि के प्रतिरूप के मध्य भगवान अनंत शाही की झांकी। महर्षि ने गणपति, नवग्रह, योगिनी, कलश आदि की पूजा करा के आवरण देवताओं की पूजा कराई। कितने सौभाग्य से ये दिन आया कि मैं देवर को अंक में अपने लाल को लिए श्रीहरि की पूजा करते देख सकी। यानी नंद बाबा ने आज कन्हैया को अपने अंक में लेकर भगवान की पूजा करते हुए देखा। युग युग जीवे मेरा लाल, भगवान नारायण उस पर सदा सुप्रसन्न रहें। मेरे रोम रोम से जो आशीर्वाद निकल रहा था, वही तो रजत श्मश्रु वली पलित काय तेजो मूर्ति तपस्वी ऋषि मुनियों ने दोहराया। जो इनके हृदय से आशीर्वाद निकल रहा था, वो मानो ऋषि मुनि सस्वर पाठ करके उसको उच्चारण कर रहे हैं। इनके हृदय में है, उनकी वाणी से निकल रहा है वही आशीर्वाद। सस्वर स्वाम गान तथा श्रीहरि का स्तवन करने के बाद आकाश में सबको आनंद आ रहा है। ऋषि मुनियों के भी नेत्र झर रहे हैं, उनका भी कंठ अवरुद्ध हो रहा है। बड़ा आनंद, सबको सुंदर लग रही झांकी। मतलब श्याम सुंदर जहां है वहां उत्सव है, उनका दर्शन ही उत्सव है। मतलब भावोत्सवेन रसकाम धेनुम, केवल उत्सव ही उत्सव है यहाँ, और कुछ नहीं है। भगवान का हर झांकी उत्सव है। तो थोड़ा सा भी मुस्कुराते हैं तो उत्सव है, थोड़ा मुंह बनाते हैं तो उत्सव है। मतलब उनकी हर अदा ही बाकी है, टिकी टिकी रहती है, दृष्टि हटती नहीं है। ऐसा लगता है बस कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं। आकाश में देव वाद्य बजते रहे, आकाश में देवता बाजे बजाते रहे, और हमारा नंद भवन बाहर और भीतर वाद्यों से, शंख ध्वनि से, वेद पाठ से और गोपियों के गान से गूंजता रहा। सब कुछ न कुछ कर रहे थे, गोपियां गा रही थी। पुष्पों की वर्षा से प्रांगण पट गया था। देवताओं ने इतने फूल बरसाए, यहाँ यहाँ तो ब्रजवासी बरसा रहे हैं, प्लस देवताओं ने भी फूल बरसाए। सब ने इतने फूल बरसाए कि सारा फूलों से ही पट गया। सच कहूं, मैंने स्वप्न में भी न क्षीर समुद्र देखा है, न उसमें अनंत शाही श्री हरि की झांकी पाई है। सुना ही है बस, कोई अभिलाषा भी मन में नहीं है। महर्षि ने नंद प्रांगण में जो पूजन के लिए श्री हरि का प्रतिरूप बनाया था, क्षीराब्धि के मध्य यानी दूध के समुद्र के मध्य, क्षीर कहते हैं दूध को, अब्धि समुद्र को, तो क्षीराब्धि के मध्य वो बहुत सुंदर था। किंतु मेरे नेत्र सफल हो गए। मेरे सम्मुख जन्म जन्म में बस ये शोभा बसी रहे।
मेरे नंदलाल के पलने में पौढ़ने की शोभा। इससे अधिक सुंदर न क्षीराब्धि हो सकता है, न उसके अधिष्ठाता, न नारायण हो सकते हैं, न स्तूत का समुद्र इससे अधिक सुंदर हो सकता है। जितने श्याम सुंदर नंद नंदन पलने में लेटे हुए अच्छे लग रहे थे। उनकी जो शेष शाही लीला नारायण की है, ऐसे कन्हैया पलने में लेटे हुए हैं, तो उसकी शोभा तो क्या कही जाए। वारते हैं वो सब सब शोभाओं को हरि की, श्री कृष्ण की शोभा पर वार देती हैं। शुभ्र रजत पालना, चांदी का पालना, और उसमें स्फटिक हीरक लगे हैं, हीरे भी लगे हैं। मुक्ताओं की झालरें लटक रही हैं, मोतियों की। पद्म राग मणि होती है, पुष्प राग मणि होती है, वैदूर्य, इंद्र, नीलमणि आदि के खिलौने हैं। ये सब तो कोई देखने को नहीं मिलता आज का, कितना वो है, लेकिन वहाँ सब व्यवस्था है। वो पद्म राग, पुष्प राग, वैदुर्य, इंद्र, नीलमणि आदि के खिलौने, शुक सारिक आदि तो लगते हैं कि क्षीराब्धि पर रंग बिरंगे पक्षी उतर आए हैं। तोता और मैना ये सब मणियों के बना करके बड़े सुंदर बना रखे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे रंग बिरंगे पक्षी उतर आए हैं समुद्र पर दूध के। और इसके दुग्धोज्वल मृदुल आस्तरण पर यशोदा ने अब अपने लाल को मंत्र पाठ पुष्प वृष्टि के मध्य लिटा दिया। एक सुंदर सा स्थान बनाकर वहां उनके लेटने लायक व्यवस्था करके और सबके दूध के बीच में वहां उनको लिटा दिया। इस नन्हे से नीलमणि के लिए पलने का ही यह पयोनिधि पर्याप्त है। पलने में भगवान लेटे हैं तो वही पर्याप्त है उनके लिए। अब ये इस पर किलकेगा, अपने कोमल अरुण कर पद उछालेगा, अपने हाथ पैर पटकेगा, ऐसे बच्चा करता है ऐसे। महर्षि ने तो पलने की, रज्जू की और खिलौनों की भी पूजा करवाई है। महर्षि ने क्या किया, पलने की पूजा कराई, उसकी जो रस्सी है खींचने वाली उसकी पूजा कराई, जो खिलौने हैं सबकी पूजा कराई। विप्रगण स्वस्ति पाठ कर रहे हैं और गोपों में तो आज मेरे इन देवर के बड़े भाई तक नाचने लगे हैं। तो सारे नंद बाबा के बड़े भाई भी नाच रहे हैं। अब मुझसे कैसे रहा जाएगा, और मैं रहना भी चाहूं तो ये देवरानियां मुझे बैठे रहने देंगी। मैं नाचूंगी, जीव भर कर नाचूंगी। वधुएं क्या नाचेंगी मेरे साथ, मेरी जन्म जन्म की साध पूरी हुई। मतलब ऐसा नाचूंगी कि सब पीछे रह जाएंगी जितनी जवान छोरियां हैं। मेरे देवर का लाल, मेरे देवर का लाल पलने में खिलक रहा है और मेरे सम्मुख मैं क्यों बैठी रहूं। ये मधुमंगल, देखिए आनंद जब आता है तो व्यक्ति रोक नहीं पाता है, वो हो जाता है। हम सब नाचती नाचती, हाँ ये मधुमंगल हमारे मध्य ताली बजा बजा कर कूद रहा है, और दाऊ दोनों कर भूमि पर टेके पलने की गति के साथ अपना सुंदर मस्तक आगे पीछे झूम रहा है। देखो कन्हैया को झुला रहे हैं ना ऐसे, तो दाऊ जी ऐसे ऐसे देख रहे हैं, पलना आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, बिल्कुल उसके साथ देख रहे हैं दाऊ जी, ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं। वो लीला अलग है दाऊ जी की। कन्हैया झूल रहा है, उनका मुख भी झूल रहा है, उनका शरीर मानो इधर झूल रहा है, और वो मधुमंगल ताली बजा बजा के कूद रहा है। हम सब नाचती नाचती थक गईं, लेकिन रोहिणी रानी को आज किसी की सुधि नहीं है। ये पलने की रज्जू क्या पा गई, सारे संसार को ही भूल गई। रोहिणी तो बस लगी है पलने में, अटकी है उनकी दृष्टि, इनको कुछ होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है संसार में, कहाँ कुछ है कि नहीं। वो कन्हैया में खो गई। कुछ गा रही हैं रोहिणी जी, झुलाते झुलाते कोई लोरी गा रही हैं, और वो भी इतने मंद स्वर में मानो आसपास महोत्सव हो ही नहीं रहा है। भाई कोई शोर हो रहा होता तो हम जोर से बोलते हैं, लेकिन वो अपने ध्यान में है, उनको पता ही नहीं कुछ हो रहा है। वो तो लीन है, ठाकुर जी की दृष्टि से दृष्टि मिला करके उनको सुना रही हैं। और भगवान वास्तव में एक साथ सबको स्वीकार कर सकते हैं, वही असली भोक्ता है। एक क्षण में भगवान सबसे मिलते हैं। श्री कृष्ण भी जब द्वारिका गए तो सबसे एक साथ मिले, राम जी भी अयोध्या में सबसे एक साथ मिले। सबको यही लगा मेरे पास पहले आए। ऐसी भगवान की विशेषता है, वो सबकी भावना स्वीकार कर सकते हैं एक ही समय में। तो ये मंद स्वर में गा रही हैं, मानो आसपास ये महोत्सव हो ही नहीं रहा है, मानो उनकी लोरी पल्ले में पौधा सुकुमार सुन रहा है। ये तो तन्मय पुलकित तन परमानंद मग्न मन गा रही हैं और इसे देख रही हैं बस आनंद में। ये नन्हा सुकुमार भी न खिलौने देखता है, न हम में से किसी को, और न अपने अग्रज को। ये भी अपनी बड़ी माँ को देख देख कर किलक रहा है।
अपने कर उठाता है, चरण उछालता है, मानो वो कुछ कह रहा है अपनी इस माँ से। हम सब हैं कि चाहते हैं, नाचती थिरकती आती हैं, समीप स्नेह से चुमकारती हैं, पुचकारती हैं, चूमती हैं कि ये तनिक देख ले हमारी ओर। सब आकर के उनको ध्यान बटाती हैं, लेकिन आज ये अपनी बड़ी माँ में मग्न है और माँ इसमें मग्न है। यानी भक्त भगवान में लीन है तो भगवान भी भक्त को छोड़ते नहीं। नंद नंदन आज 31 दिन का हो गया। वो तो लीला हो गई 12 दिन की, 12 दिन की। अब आज 31 दिन का हो गया। इसे गोदुग्ध पिलाया गया है। आज इसे गोदुग्ध पिलाया गया है। आज का ये महोत्सव पिलाया जाएगा। आज का ये महोत्सव, आज तो श्री हरि ने ही मेरी लाज रख ली। मुझसे यशोदा के सम्मुख ही सवेरे देवरानी पीवरी ने पूछा था, ब्रज के युवराज को दूध कौन पिलावेंगी। मेरे मुख से निकल नहीं जा रहा था, इसकी धात्री बनने का स्वत्व मेरा है। श्री नारायण ने मेरी जिह्वा पर सरस्वती को ही बैठाया होगा कि मेरे मुख से निकल गया, समय पर निश्चित हो जाएगा। बोलना चाहती थी कि मैं कराऊंगी, लेकिन निकल गया, समय पर निश्चित हो जाएगा। किसके मन में नहीं है, गोपियों ने मेरा संकोच किया, ये अच्छा ही हुआ। सबकी ही साध है, मैं अपने ही मन से जानती हूँ कि कितनी साध थी मेरे मन में, किंतु कह बैठी होती तो कितने बड़े सौभाग्य से वंचित हो जाती। मेरी साध तो सहस्र गुना करके नारायण ने पूरी कर दी। मतलब मेरी इच्छा 1000 गुना करके पूरी करी, मैं तो इतना ही चाहती थी। ब्रजेश्वरी, मुझे अपने पुत्र की धाय तो बना लेना। एक ने भी मेरा संकोच तोड़कर कह दिया होता तो फिर सब कहती, और बेचारी यशोदा बहुत बड़े असमंजस में पड़ जाती। समझ रहे हैं ना सबकी भावनाओं को, कि अगर मेरे को कहती तो सबकी भावनाएं फिर रह जाती हैं। बहुत केयर है भावनाओं की। मुझे पीवरी से ही भय था। वो मेरी बड़ी देवरानी है, हंसमुख है और मन में आई बात को झट मुख से कह देती है। वो अभी मेरे पैर पकड़कर हंसकर कह गई है, जीजी तुमने मुझे बचा लिया। मैं तो कहने जा रही थी कि तुम अपने देवर के लाल की धाय मुझे बना लो, किंतु ये सोचकर रुक गई कि तुम बड़ी हो, तुमसे स्पर्धा करना मुझे शोभा नहीं देगा। तो उनको लगा इसके मन में भी था। महर्षि शांडिल्य के आदेश से कामदा, कामदा एक गाय है, गैया, कामदा को 3 दिन से केवल दूध पिलाया जा रहा था, कुछ नहीं खिलाया। 3 दिन से केवल दूध पिलाया जा रहा था महर्षि शांडिल्य के आदेश से। 1,00,000 कपिला गाय, 1,00,000 कपिला गौएं औषधीय तृणों पर रखी गई थीं। जो औषधि के जो घास है, अलग अलग वनस्पतियां हैं, उनको ही खिलाया जा रहा था। 1,00,000 गैयाओं को विशेष वनस्पति औषधीय तृणों पर रखी जा रही थी। उनका दूध निकलता था, जो औषधीय तृणों को खाती थी गैया, उनका दूध 1,000 कपिला गायों को पिलाया जाता था। 1,00,000 तृणों पर रहती थी, औषधीय तृणों पर, मेडिसिन, और उनका जो दूध निकलता था, उन दूध को 1,000 कपिला गौओं को पिलाया जाता था। और 100 पद्म गंधा, यानी 100 पद्म गंधा कपिला, पद्म मतलब कमल के समान जिसमें सुगंध निकलती है, ऐसी कपिला गाय उन 1,000 गैयाओं का दूध पीती थी। नंदराय की उत्तम सर्व लक्षण संपन्ना 10 धेनुओं को, यानी गैयाओं को, इन 100 का दूध पिलाया जाता था। और कामदा 3 दिन से इन 10 उत्तम पद्मगंधा गायों के दूध पर ही पल रही थी। यानी कंडेंस होते होते आ रहा है, देखिए, केवल दूध पी रही थी। ये कामदा है भी तो सुर दुर्लभा, नीलोत्पल गंधा कामधेनु, कमल के समान दिव्य सुगंध निकलती है। इसका शरीर भी ना बिल्कुल चिक्कन, बिल्कुल दूध का ही बना है, समझ लो, क्योंकि दूध ही पी रही है। और फिर देवताओं की गैया है, सुर देवताओं की भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभा नीलोत्पल गंधा, कमल के समान गंध वाली कामधेनु। हमारा नीलमणि दूसरी सामान्य गौओं का दूध प्रारंभ में भी कैसे पीता। तो श्री कृष्ण के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, हम कहाँ कुछ करेंगे। नंद बाबा ने जो व्यवस्था करी है, देख लीजिए। 1,00,000 गैया का दूध, 1,000 का दूध, 100 का 10, 10 का 1, वो भी औषधि तृणों पर रखी गई हैं। कामदा के चारों स्तनों से प्रभात से ही अखंड दूध की धारा बह रही है।
गैया के 4 थन होते हैं और किसी किसी गैया को देखा होगा तो बहुत भारी एन होता है, इसमें दूध होता है ना, और उसके डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रसन्न है, कितनी खुश है। जितनी वो खुश होगी उतना अधिक दूध उसके अंदर आता है। बछड़े को खूब प्यार करती है, पुचकारती है, बछड़ा उसको जब आता है तो और वात्सल्य बढ़ता है उसको, तो दूध भर जाता है। तो दूध कभी कभी बहने लगता है, ऐसा हो जाता है बहुत वात्सल्य जब होता है। तो कामदा के चारों स्तनों से सुबह से ही अखंड दूध की धारा झरने लगी। इतना वात्सल्य उसको हो रहा है, उसे पता है कि आज श्री कृष्ण को मेरा दूध पिलाया जाएगा, मैं इसीलिए हूँ। इतना वात्सल्य गाय के अंदर अपने पुत्र भाव आ रहा है कन्हैया के लिए, वो रोक ही नहीं पा रही, उनका दूध नेचुरल बह रहा है। चारों थनों से अखंड दूध की धारा झरने लगी थी। गोप तो कहते हैं कि उनके गोष्ठों में आज सब गायों ने स्तनों से दूध झर रहा है। मतलब सारी गैया कन्हैया को अपना अपना दूध देना चाहती है, ऐसा सबका प्रेम है सारे गोष्ठों में। अब सब मंदिरों में मुख्य देवता का ही नहीं, उनके परिकर पार्षद सबका सहस्राभिषेक करो। यानी खाली मुख्य जो उनका अभिषेक होता है, उनके सहस्त्र जो पार्षद हैं जितने भी, सबका अभिषेक कर सकते हैं गाय के दूध से। आज इतना दूध हो रहा है। या अखंड धारा स्नान कराओ इन्हें दूध से, दूध की कमी नहीं है। भगवती पूर्णमासी सवेरे नंद भवन पधारी, तो उनके करों में यानी हाथों में छोटा सा दक्षिणावर्त शंख था। शंख दक्षिणावर्त की बहुत महिमा है। भगवती पूर्णमासी जो सब लीलाओं की व्यवस्था करती है भगवान की, वो पौर्णमासी बूढ़ी बड़ी है ब्राह्मणी, तो वो दक्षिणावर्त शंख लेकर के आई छोटा सा। इतना सुंदर इतना उज्जवल शंख भी होता है। मैं भगवती के सामने जाकर देखने लगी कि ये जो है चंद्रमा का ही छोटा भाई है क्या। इतना सुंदर शंख तो कभी देखा ही नहीं, हो ही सकता नहीं ऐसा। अथवा शशि किसके खंड से बना है, या तो ये चंद्रमा का छोटा भाई है, या फिर इससे चंद्रमा बना है। इतना सुंदर शंख लेके आई पौर्णमासी जी, दिव्य शंख है दक्षिणावर्त। हम सब ने ही समझा था कि भगवती आज कुमार को दुग्धपान कराने के लिए ये शंख प्रसाद स्वरूप देने लाई हैं। मैंने नेत्रों से संकेत भी किया यशोदा को, करते ना इशारा, तथा रोहिणी रानी को भी इशारा किया कि भगवती जिसे शंख दे देंगी ना, वही कुमार को दूध पान कराएगी। लेकिन किसी को नहीं मिला। ये संकेत स्पष्ट था और सबको स्वीकार था कि हाँ ठीक है, जिसको ये शंख देंगी वही दूध पान कराएगी श्री कृष्ण को। किंतु सबकी दृष्टि उस शंख पर लगी थी और भगवती पर लगी थी कि ये किसको देंगी, पूर्णमासी पर। किंतु भगवती ने हम सब में से किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वो किसी के मुख की ओर देखती तो उसका भाव, उसके साभिलाष नेत्र तत्काल कह देते कि मुझे ले लो ना। सबके नेत्र चाह रहे थे, किंतु भगवती ने किसी की तरफ नहीं देखा। सबके नेत्रों में आकर्षण था कि हमको दे दो। वो तो आई और आकर उन्होंने नंद नंदन को अंक में उठा लिया। उसे अंक में लेकर हम सब की ओर लगभग पीठ करके पूर्व की तरफ मुख करके लाल का सिर दक्षिण किए, कन्हैया का सिर दक्षिण की तरफ करके अपना मुख पूर्व की तरफ करके बैठ गई। ब्रजराज, ये तुम्हारे युवराज की धात्री बैठी है। अपने मुख से क्या बोलती है कन्हैया से, ब्रजराज, वो नंद बाबा से कहती हैं, ब्रजराज ये तुम्हारे युवराज की धात्री बैठी है। भगवती ने कहा और हम सब धन्य धन्य हो गई। हमारे नव युवराज की ये जगदम्बा जगत धात्री स्वयं धात्री बनेंगी। हमको ये अवसर मिलता कितनी तुच्छ बात थी, तो स्वयं आ रही हैं। इस शंख का पूजन करो ब्रजराज, भगवती ने आदेश दिया। मुझे दूध दो, इसमें मेरा लाल दुग्धपान करेगा। देवर नंदराय ने भगवती के पदों पर मस्तक रख दिया, उनके चरणों पर। पूर्णमासी बड़ी बूढ़ी हैं, बड़ी हैं, बहुत सम्मानीय है। इनके नंद बाबा ने इनके चरणों पे मस्तक रख दिया, और मस्तक रखा यशोदा के साथ हम सब ने, यानी कि जो सुना रही है कथा आपको तुंगी ताई जी, सारी गोपियों ने मस्तक रखा उनके चरणों पर। इतना सम्मान, इतना सौभाग्य गोकुल का, गोकुल के इस नन्हे युवराज का, हम सबको लगा कि हमें चारों पुरुषार्थ एक साथ प्राप्त हो गए। साक्षात योग माया हमारे इस लाल की स्वयं धात्री बन रही है।
पूर्णमासी जी सारी व्यवस्था करती हैं भगवान की, क्या लीला है, क्या होगी, कैसे होगी, क्या किसका क्या रोल है, क्या करना है, ये सब इनका भी रहता है। तो सब भाग्यशाली हो गई। सबके सब ऋषियों के कंठ भी भर आए, केवल महर्षि शांडिल्य के कंठ का मंत्र पाठ सुस्पष्ट सुस्थिर चल रहा था। वो अपने आप को संभाले हुए थे, बाकी सब ढह गए थे। इतना भाव उमड़ा सबको। उन सर्वज्ञ को पहले से ही पता होना आश्चर्य की बात नहीं है। वो उस शंख का मार्जन करने लगे। यानी शांडिल्य जी को पहले से ही पता था, ऋषि हैं। कामदा के स्तनों में तो प्रातः से दूध झर रहा था, लेकिन बछड़े के पिए बिना तो गौ का दुग्ध शुद्ध नहीं होता। गाय का जब तक दूध बछड़ा स्पर्श ना करे वो शुद्ध नहीं होता। और फिर जहां पर आजकल क्या बुरी हालत हो गई, इंजेक्शन दे करके जबरदस्ती दूध निकालते हैं, वो दूध कहाँ है? वो तो उसके अंदर हिंसा है, वो कभी भी मन को प्रसन्नता नहीं देने वाला। गाय प्रसन्नता से जो देती है वो दूध लाभ देता है, वो भी देसी गाय हो तो बहुत अच्छा है। खैर, प्रातः से दूध झर रहा था, लेकिन बछड़े के पिए बिना तो गाय का दूध शुद्ध नहीं हो पाता। तो कामदा का उसके दुग्ध के समान उज्जवल बछड़ा, जैसे गाय दूध के समान, क्योंकि दूध ही पी रही है वो, दूध के समान उसकी काया बिल्कुल चिकनी, पानी डालो फिसल के नीचे गिर जाए, ऐसी सुंदर ट्रांसपेरेंट समझ लो, बहुत सुंदर गाय है। उसका बछड़ा भी वैसे ही है। तो वो क्या करता है, सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के सेवक हैं, उनसे प्रेम करते हैं, चाहे बछड़े हो, बानर हो, मोर हो, कोई भी हो, सब श्री कृष्ण को ही प्रेम करते हैं। सब उनके लिए मरने को तैयार हैं। मरते तो कोई नहीं है, लेकिन प्राण देने के लिए अर्पित रहते हैं, उनको सुख देना चाहते हैं। तो कामदा का उसके दुग्ध के समान उज्जवल बछड़ा सौष्ठव बहुत चंचल है, सौष्ठव नाम है उसका, बहुत चंचल है, बहुत उछलता है। वो बार बार पकड़कर लाने पर भी माता के स्तनों में मुख नहीं लगाता था। वो कहते थे कन्हैया का है, मुझे क्यों पिला रहे हो। सब देवताओं का पूजन हो गया था, अग्निदेव को आहुतियां प्राप्त हो गईं, कामदा का और सौष्ठव का भी पूजन हो गया, यानी बछड़े का, और शंख का भी पूजन हो गया। यशोदा ने भगवती पूर्णमासी के श्री चरणों की भी सविधि पूजा की। आचार्य का अर्चन हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मेरे सबसे छोटे देवर नंदन जी नवीन वस्त्राभरणों में, वस्त्र आभूषणों में सजे हुए, सोने की दोहनी लेकर के, दोहनी मतलब जिसमें दूध दूते हैं, दोहने का पात्र, स्वर्ण दोहनी लिए गोदोहन को प्रस्तुत थे, तैयार थे। किंतु सौष्ठव यानी बछड़ा जब कामदा के स्तनों को मुख लगाए, तब तो वो तो अपने गले में पड़ी मुक्ता माला और पुष्पमाला को हिला हिलाकर झुलाता कूंदने में लगा हुआ था, झुला रहा था ऐसे मस्ती से। मणियां पड़ी हुई हैं गले में, मोती के पड़े हुए हार, पुष्पमाल पड़े हुए हैं। बार बार भगवती पूर्णमासी के समीप आकर लाल का सिर सूंघने का प्रयत्न करता था। बछड़ा भी बार बार वो मैया के पास नहीं जा रहा है, वो आके कन्हैया का सिर सूंघता है और ए करके कूद जाता है। बहुत आनंद आ रहा है उसको श्री कृष्ण से। संभवतः बछड़े भी बालकों की ही भांति अधिक समझते हैं, बालकों की ही बातें अधिक समझते हैं बछड़े भी। मेरे दोनों देवर सौष्ठव को दूध नहीं पिला पा रहे थे। मधुमंगल उठा और बोला, चल तू दूध पी, मेरी बात नहीं सुनेगा तो दाऊ तेरे कान पकड़ेगा। छोटे से मधुमंगल, दूध दूध, दाऊ भी समझ गया लगता है, दूध, दाऊ जी भी बोलते हैं दूध दूध। वो उठा और मधुमंगल के पास खड़े सौष्ठव के समीप आ गया। उसे भी लगता था कि ये बछड़ा दूध पी ले तो उसके छोटे भाई को दूध मिलेगा। दाऊ जी भी आ गए। दाऊ ने हाथ उठाए बछड़े के कान की ओर। दाऊ दादा ने इसे कान पकड़ने चाहे। भगवती पूर्णमासी के इस अवधूत की बात पशु भी समझते हैं। सौष्ठव कूद गया अपनी माँ के समीप। दाऊ ने कान पकड़ने की जैसे देखी, कूद के भागा अपनी माँ कामदा के पास। उसने कामदा के चारों स्तनों में मुख लगा दिया, इतना पर्याप्त है। उसने पिया नहीं दूध, उसने बस थन में ऐसे मुंह लगा दिया अपना, से बछड़े करते हैं ना, बस मुंह लगा दिया, हो गया जूठा, तुम पिलाओ, नेक हो गया, रीति पूरी हो गई। कामदा का धारोष्ण दूध, धार जब निकालते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा होता है उसका, हल्का गुनगुना होता है, उसी से में दूध पीना बहुत पौष्टिक होता है तुरंत। तो कामदा का धारोष्ण दूध भगवान नारायण को अर्पित हुआ और भगवती
पूर्णमासी ने शंख में वो दूध लिया। नंद नंदन का मस्तक थोड़ा सा उठाकर भगवती ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, लाल, ये पद्म मधु मिश्रित श्री हरि का प्रसाद धारोष्ण दूध है, तू तनिक पी तो ले इसे। ये नन्हा नीलमणि भगवती के ही श्रीमुख को कब से देख रहा था। वो भी तो इसके मुख से दृष्टि नहीं हटा पा रही थी पूर्णमासी। लेकिन अब भगवती ने शंख उठाया तो इसे संभवतः उज्जवल शंख बहुत आकर्षक लगा होगा। कन्हैया ने देखा, रे इतना सुंदर शंख। दोनों कर उठाकर शंख को पकड़ने का प्रयत्न करने लगा और किलकने लगा। बच्चे से खेलते हैं। मुझे जन्म जन्म ये शोभा नहीं भूलेगी। मतलब वो छवि इतनी सुंदर है। तुंगीताई कहती हैं प्रभावती जी कि वो जो छवि थी ना, उठ करके किलकने की और वो शंख को पकड़ने का प्रयास करने की लेटे लेटे, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसी गड़ गई है मेरे नेत्रों में। बहुत सुंदर छवि थी। लेकिन अब भगवती ने शंख उठाया। इन्हें नन्हे नीलमणि के लाल लाल छोटे छोटे ओष्ठ, होठ भगवान के, देखो भगवान के होठ लाल हैं। कर के जो करतल है, मतलब कर का ये वाला भाग, हथेली और पैर के तलुए लाल हैं भगवान के। तो नन्हे नीलमणि के लाल लाल छोटे होष्ठ, ओष्ठ, किलकता दंतहीन खुला छोटा सा मुख, अभी दांत नहीं निकले हैं, छोटा सा मुंह है और किलकारी मार रहे हैं, वो खोला हुआ मुंह है, सबकी शोभा। छोटा सा मुख, शंख पकड़ने को उत्सुक इसके दोनों उठे लाल लाल हाथ। भगवती ने इसके अधरों से शंख सटाया और एक बिंदु गिरा दिया दूध इसके मुंह में। एक बूंद डाल दी। हाथ पैर हिला हिलाकर ये दूध का वो बिंदु चाटने लगे। कितनी अद्भुत शोभा है। सोचिए कितनी अद्भुत शोभा है। हम सोच नहीं सकते, क्योंकि भगवान के जो दर्शन किए हैं वही सोच सकते हैं। लेकिन बहुत अद्भुत शोभा है। महर्षि का स्वस्ति पाठ, मुनियों का सामगान, गोपों का शंखनाद, पुरुषों के कंठ की उत्साह जय ध्वनि, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सब जय ध्वनि कर रहे हैं। गई गोपियों का गान, सब में मानो शतगुणित शक्ति आ गई। जैसे ही श्री कृष्ण के मुख में दूध की बूंद गई और श्री कृष्ण जीभ से चाट रहे हैं उसे, सबको बड़ा आनंद हुआ। सब जोर जोर से गान कर रहे हैं। 100 गुना शक्ति आ गई मान लो। और मधुमंगल तो ताली बजा बजाकर हंसने लगा, नाचने लगा जोर जोर से। ये लो, इसने अंततः शंख को हिलाई दिया। वो शंख बड़े संभाल के पकड़ी थी, लेकिन कन्हैया ने शंख हिलाई दिया। इसके मुख में तनिक नासिका पर चिबुक पर पड़े उज्जवल दूध की छटा। कन्हैया का हाथ लगा और दूध हिल गया और कहां कहां गिरा देखिए। नीलमणि के समान श्याम सुंदर का वर्ण है। तो थोड़ा तो मुख में गिरा, थोड़ा नाक पर भी गिरा और यहाँ चिबुक पर, ठोड़ी पर थोड़ा सा गिरा। उज्जवल की दूध की जो छटा थी, मतलब नीलमणि के ऊपर श्वेत दुग्ध की बूंद बड़ी सुंदर शोभायमान लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है। सबने फोटो खींच ली अपनी आंखों में, और आंखों कैमरे से और दिल में बसा ली। वो कभी खत्म नहीं होने वाली उनके। और हम भक्ति करेंगे तो हमें भी मिल जाएगी ये। ये तो मधुर दूध को चाटने में मग्न हो गया है और आनंद से किलक रहा है। भगवती पूर्णमासी दक्षिण कर में दाएं हाथ में शंख उठाए एकटक इसकी ओर देख रही हैं। उनका शरीर अब कंपित होने लगा। उनको इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि साक्षात श्याम सुंदर है, आनंद घन। उनको फिर उनकी छवि ऐसी देख के उनको अब शरीर कांप रहा है, इतना आनंद आ रहा है। मैंने आगे आकर नम्रता पूर्वक उनके हाथों से वो शंख ले लिया। आनंद में संभाला नहीं जा रहा था। तो हमारी प्रभावती ने, तुंगीताई ने वो शंख ले लिया पूर्णमासी जी से। मुझे लगता है कि वो शंख अब भी मेरे हाथों में है। मतलब वो बता रही हैं, इस कथा को सुना रही हैं और कह रही हैं कि वो शंख जो मैंने उस समय लिया था, अभी तक वो फीलिंग मेरे साथ है। ऐसा लग रहा है अभी मेरे हाथ में है। कभी कुछ घटना ऐसी साथ में कभी जीवन में हुई हो तो अनुभव होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा आनंद आया हो कि कुछ कहीं खो गए हो, तभी कुछ समझ में आएगा। संसार में कहाँ, कभी कभी हो गया अनुभव तो अलग बात है। मतलब वो छवि इतनी सुंदर है कि वो अभी तक एहसास हो रहा है उनको उस शंख लेने का अपने हाथ। और भगवती पूर्णमासी के अंक में लेटा नील सुंदर अपने अधर पर चिबुक पर दूध की उज्जवल छटा लिए दूध चाटते मेरी ओर
देखकर अब हाथ उठा रहा है, किलक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बस अभी भी मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है। उस छवि में ये तो खो गई, अब आगे क्या करें। आप भी खो जाइए उसी छवि में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आज इतना ही रहने देते हैं, दूसरा कथा सुनाएंगे तो फिर थोड़ा समय भी सुना दें। क्या है आपका, बताइए, अनुमति है या गीता ये करेंगे? गीता करेंगे। सुना दीजिए प्रभु जी, अच्छा लग रहा था ये वाला। इनको प्राप्त करना है, हमें पता है ना, खाली सुनने का ही नहीं, रियल में है ये और नित्य है। इनको प्राप्त करने के लिए यही उपाय है कि मन को इनमें लगा दिया जाए, इनकी लीला के माध्यम से। सिद्धांत भी पता होना चाहिए, क्योंकि भावुक मतलब एक जनरल हमारा मन जैसे संसार में अटैच हो जाता है, वही भगवान में दो जगह होता है, तो फिर वो अटैचमेंट सही नहीं, रियल नहीं है। एक बार ये मिल जाएंगे ना, इनमें अगर एक बार मन अटक गया तो फिर कहीं अटका नहीं रह सकता, और कहीं भी मन अटका है तो बंधन होगा। संसार में कहीं आसक्ति होती है हमारी तो हम बंध जाते हैं ना, बाउंडेशन हो जाती है हमारी। इसलिए कभी कभी आदमी इरिटेट होकर छूटना चाहता है, थोड़ा समय गैप करना चाहता है कि नहीं है? संसार में जो परिवार में देखते हैं कि सतत कोई भी साथ नहीं रह सकता, क्योंकि बंधन है। ये साक्षात अनुभव कर सकते हैं ना हम। एक माँ भी, इसका बच्चा हो गया था, मान लो, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे सब रिलेशन में लगा लो। वो खो गया, जिगर का टुकड़ा, मेरे लाल, मेरा दिल, जो भी है, वो कहीं मुश्किल से उसको मिला कुछ दिनों बाद। और जैसे ही मिला, उसने देखा तो अपनी छाती से चिपटा लिया, कस के भींच लिया, अपनी छाती से चिपटा लिया, यानी क्या मिल गया, जान आ गई। लेकिन कितनी देर, वो चिपटाए ज्यादा नहीं रख सकती। उसके बाद कहती, बेटा अब तुम खेलो, तो बात कहेगी ना, खेलो। लेकिन श्री कृष्ण को जो एक बार देख लेता है, वो कभी भी उसका मन करता ही नहीं कि मैं उसे छोड़ूं। वो क्यों छोड़ता है? इनको कष्ट ना हो। संसार में दो प्यार करने वाले जब मिलते हैं तो दोनों यही सोचते हैं कि मेरे को सुख मिले। जब तक खुद को सेटिस्फेक्शन है, खुद को सुख मिल रहा है दोनों को पर्सनल, तब तक तो वो आलिंगन करेंगे। और जैसे ही अपने अंदर वो सुख कम हो जाता है, कम हो जाता है, फिर ठीक है, नॉर्मल हो जाती है बात, फिर अलग हो जाओ। अच्छा, शुरू में पति पत्नी होते हैं, उनमें बहुत अटैचमेंट होता है, नई नई शादी होती है, फिर वो कहती है तुम थोड़ा जाओ भी। शुरू में तो बहुत रहते हैं पास, बाद में क्या है, फिर वो जाता है दूर, 2 दिन 4 दिन, कोई बात नहीं, पहले ज्यादा नहीं। तो मतलब पहले आकर्षण ज्यादा होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर दूर रहना चाहते हैं, फिर ज्यादा, फिर क्या कहते हैं, पास रहना, फिर बंधन लगता है। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और भी काम है, ये है वो है। लेकिन श्री कृष्ण की स्थिति ऐसी नहीं है। जिसने भी, चाहे वो वात्सल्य भाव से हो, माधुर्य भाव से हो, या फिर किसी और भाव से, जिस भी भाव से श्री कृष्ण से जुड़े हैं, तो कैसे मिलते हैं? मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। ऐसे मिले रहते हैं मानो कभी मिले ही नहीं। और ये स्थिति हर सेकंड रहती है। वो चोब मिलने की एक लालसा, एक उत्साह, एक लगन, एक आनंद हमेशा ताजा रहता है, कभी फीका नहीं पड़ता। जबकि संसार में तो खत्म हो जाता है तुरंत। ये है भगवान की तरफ जो आकर्षण जब होता है, तो उसका ये स्थिति होती है। और उस आकर्षण में फिर कोई भी आकर्षण काम नहीं करता, सब फीके हो जाते हैं। तो ऐसी ही भगवान के प्रति आसक्ति हमको होगी, तब भगवान श्री कृष्ण का कुछ अनुभव होगा। अभी तो हम संसार में, भोगों में, संसार के सुखों में ही मन फंसा पड़ा है हमारा, वो रस नहीं मिलेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती।
तो जितने अंश में हमें भगवान में सुख मिलेगा उतने अंश में हमारा यहाँ से बंधन कटने लगेगा। तो कुछ लोग डरते हैं कि अरे संसार सब खत्म हो जाएगा, ये सब कैसे होगा, वो नहीं। रियल स्थिति हमारे सामने आ जाएगी कि एक्चुअल में इनकी क्या पोजीशन है। सभी भगवान के अंश, भगवान के धाम में जितने जन रहते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तो उनका रिलेशन है ना आपस में। अब ये ताई हैं, इनके पति भी हैं, इनके बच्चा भी है, ऋषभ है, लेकिन वो सबके सेंटर में कृष्ण है। इसलिए सब श्री कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, तो किसी का कोई झगड़ा ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि श्री कृष्ण केंद्र में नहीं है इसलिए सब अपने आप को केंद्र में रखे हैं, मेरा सुख मेरा सुख मेरा सुख, इसलिए लड़ाई होती है। तो वो आनंद तभी आता है जीवन में जब केवल श्री कृष्ण ही जीवन के केंद्र में होते हैं। तो वो वृंदावन हम अपने घर में भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। वास्तव में ये चेतना का विकास है, बाहर से कुछ है नहीं है वो ठीक है, बट मन से हमको ये चेतना बनानी है कि सब कुछ श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण के लिए है। जैसे यहाँ सब प्यार कर रहे हैं, सबकी लगन है मैं श्री कृष्ण की सेवा करूं, मैं उनको सुख दूं। तो गोपियां हैं, मैया यशोदा हैं, नंद बाबा हैं, सखा हैं, पशु पक्षी हैं। बछड़ा भी देखो, वो अपने लिए दूध नहीं पी रहा, जबकि बछड़ा तो माँ का दूध पिएगा, लेकिन वो श्री कृष्ण के पास जा जा करके सूंघ रहा है, कर रहा है कि इसके लिए है दूध, नहीं पी रहा दूध, वो श्री कृष्ण को पिलाना चाह रहा है। वृंदावन के वृक्ष हैं, जब श्री कृष्ण बलराम जाते हैं वन विहार करने के लिए, तो वृक्ष जो हैं उनके फल नीचे झुक गई डालियां, ताकि श्री कृष्ण आराम से मेरे फल ले लें। इतना उनके अंदर सेवा भाव है वृक्षों में भी। वो सब कुछ चेतन है, जड़ कुछ नहीं है। यहाँ पर मैटर है ना, भगवान के मैटर, ये जड़ कुछ पदार्थ नहीं है, सब लिविंग है। एवरीथिंग इज लिविंग, जो भी कुछ है वो चेतन है, सब जीव हैं, सेवक है भगवान की। तो वृक्ष भी झुक जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनका स्पर्श भी कर ले तो उनको कृतार्थता होती है, देख भी ले तो कृतार्थता होती है। देखने से ही भगवान की कृतार्थता हो जाती है। कैसे? क्योंकि भगवान की एक एक इंद्रिय हर इंद्रिय का काम कर सकती है। अंगान यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, जिनकी एक एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। जिनकी आंख देख तो सकती है, साथ में छू भी सकती है, टच भी कर सकती है, स्मेल भी कर सकती है, बोल भी सकती है, टेस्ट भी कर सकती है, खा भी सकती है। ऐसे ही कान, ऐसे ही हाथ, हाथ से वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मतलब हर एक इंद्रिय सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, उनकी हर इंद्रिय में दूसरी इंद्रियों की वृत्ति समाहित है, एक इंद्रिय से सब काम कर सकते हैं। ये विशेषता है। तो देख करके भी भगवान तृप्त कर देते हैं, मानो स्पर्श करते हैं या ग्रहण कर भोग लगा लेते हैं। तो हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, अगर हम भावना से भोग लगाएं, भाव से, शुद्धता से, भगवान दृष्टि से ही उसको पा लेते हैं। और जो भक्त सच्चे भाव से भोग लगाते हैं उनको अनुभव भी होता है कि भगवान ने प्रसाद पाया है। उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। कभी कभी बहुत कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, जो अच्छे भक्त हैं जो भाव से लगाते हैं वो, उनको अनुभूति होती है कि भगवान ने स्पर्श किया। और कहीं कहीं तो प्रत्यक्ष भगवान का स्पर्श किया उनका हाथ खाया हुआ दिखाई भी दे जाता है। ये भक्ति की जितना स्तर आगे बढ़ा है, जितनी हमारी समर्पण, जितना हमारा भाव जुड़ा है भगवान से, उतनी अनुभूति भगवान हमको देते हैं। इसलिए लगन से हमें भगवान की भजन करना है। खूब प्रेम से नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रार्थना करिए कि ये जो लीलाएं हैं हमारे मन में बसें, और हम भी आपके साथ सेवा में, इन भक्तों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हों। हमें भी आपका चरण प्राप्त हो, सब परिवार प्राप्त हो, हम आपके चरणों में आए और सेवा करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कल देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्ण। प्रेयर कौन कर रहा है? कौन प्रभु जी कर रहे हैं प्रेयर?
चंदेल प्रभु जी आज आए हुए हैं। चंदेल प्रभु जी आज आप कर रहे हो क्या? हरे कृष्णा। देखिए आज आप हो तो आज आप कीजिए। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। कर रहे हैं प्रभु जी? चंदेल प्रभु जी आज कर रहे हो आप? हेलो। हाँ हाँ जी प्रभु जी आप कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, आरती के लिए? हाँ प्रयास वगैरह करते हैं ना सारे। हाँ, एक मिनट जरा, वो आ रहे हैं। प्रयास पूछना जरा। तो कुछ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।